सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल एक और सवाल पर। तो दोस्तों, जिस तरह आपने अपना प्यार दिखाया उस्ताद दीपक पंडित जी की वीडियो को, उसके फर्स्ट एपिसोड को, वैसे ही आप अपना प्यार दूसरी जो वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं उसको भी दिखाएं। और आपका लाइक करना, आपका सब्सक्राइब करना, आपका शेयर करना हमें मोटिवेशन देता है। तो इसी तरह अपना प्यार हमारे चैनल को देते रहें और हम आपकी खिदमत में इसी तरह होने के उसके अंदर ज़्यादा होता है। या तो वो निहायती हाई फ्लायर हो, सही, अगर वो नीचे उड़ेगा तो उसकी मत मर जाएगी, ताकि वो डार्क कलर हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब करता। आप ये आंखें सफ़ेद क्यों रख रहे हो? डार्कर आई क्यों नहीं काम करती है? फिर वो उनको आंखों में दिक्कत हो जाती है, उसको आंखों में दिक्कत, वो उसके रेटिना पे स्ट्रेस पड़ता है तो उसका ब्रेन स्ट्रेस हो जाता है। सही हो। इसीलिए हम लाइट आंख यूज़ करते हैं, सफ़ेद आंख यूज़ करते हैं कि वो रिफ्लेक्ट करती है, ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं करती। वाइट जो है वो वाइट कलर भी रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब कम करता है। मतलब इस बेसिस पे आप मलवई कबूतर ले लो, पंजाब में मैक्सिमम 95% मको हैं, जरदखे हैं। जरदखा एक बहुत बड़ा हीट वेस्टर्न कबूतर है और नाइट विजन भी उसमें बहुत है। शाम पड़ जाएगी तो घर आ जाएगा। पीली आंख का कबूतर, सही, रात बाहर रहने के बहुत कम अंदेशा उसका। पीली आंख वाले का जो ये लाल आंख वाले हैं, इनमें भी क्रॉसेस पीली आंख वालों के हैं। जब ये ज्यादातर ये पीली आंखें क्रॉस बंद होने लगी तो गुलाबी आंखों में इनके जोड़े डाल दिए। इनमें बच्चे लाल आंखों के आते हैं। सही। और आपको आजमाना पे भी कर सकते हो आप। सही। लेकिन उस्ताद जी, अभी हमारे यहाँ जो जम्मू की कबूतर परवरी है तो यहाँ पे अमूमन हमने पीली आंख के बैन कर दिए हैं। वो सब जगह बेसिकली हाई फ्लायर पीली आंख की पहचान सबके पास है नहीं, तो लोग बोलते हैं कि यह फॉर्मेट इजी हो जाए, किसी अनाड़ी मोतबर को भी भेजें, वो हाई फ्लायर लो फ्लायर की तमीज़ तो कर नहीं सकता। सही। तो उसमें डिफरेंस उसको देखना आता नहीं। उसको ये भी पीली दिखती है, वो भी पीली दिखती है, बिल्कुल। तो वो बोलता है यार इसको कैंसिल ही करो। मुको है, आपने ये भी देखा होगा अली वालों में मुको आते हैं ना। मैंने शारजा में देखे लाल आंख के बंद आंख में हो गए थे, मतलब तेज लाल आंखें, वो मुकोए हो गए कबूतर। ठीक है, ये खुद मैंने देखा। होता है। आप कसमेली आंखों के जोड़े डालो, बच्चे काली आंखें हो जाएंगे। इसलिए आप एक को सफेद आंख का रखो जो कि उनकी आंखें साफ रहे। जो कसमैल है वो एक रेबेंस गॉगल है। सही। वो एक हीट से लड़ने के लिए एक प्रोटेक्शन दिया ऊपर वाले ने, मगर आपने वो ज्यादा बढ़ा दिया तो जो ही विजिबिलिटी कम हो गई, बादल हो गया या मौसम शाम या सुबह हो गई तो वो जाया हो जाएगी। हाँ। बैठ के आगे पीछे घर आ जाएगा, दूसरे दिन आएगा, मगर उस टाइम वो शाम को बैठ ना पाएगा इजीली। सही। उस्ताद जी, बात करते हैं आपसे उस्तादी शागिर्दी वाली। जो आपने ये स्टेप लिया था जब आपने यहाँ पे शागिर्द करना शुरू किए, जी, तो आपको दिक्कतें भी काफ़ी आई, तो माशाल्लाह से आज आपके शागिर्द भी काफ़ी हैं। अब कश्मीर डिवीज़न में आपके कितने शागिर्द हैं और जम्मू डिवीज़न में आपके कितने शागिर्द हैं? कश्मीर में मैंने एक जो मौलवी बिलाल है जी, तो जिसको वार बिलाल के नाम से चलता है जी, उसको मैंने खलीफा किया अपना बाइख्तियार। ठीक। उधर अपना मैं जा नहीं पाता, देख नहीं पाता हूँ, तो उसके थ्रू किए हैं। ठीक। तो एक और है नज़ीर अहमद है, तो वो मेरे पुराने हैं बंदे हैं, तो उसी को मैंने उधर का चार्ज दे दिया हुआ। ठीक। अभी होंगे 30-40 होंगे उसके भी, उसकी मतलब हमारी श्रीनगर की पार्टी में। ठीक। उस्ताद जी, एक शौकीन को उस्तादी कैसे मिलती है? वो कैसे उस्ताद हो सकता है? क्या पैरामीटर्स होने चाहिए और क्या कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू वो जाएगा तो उसको उस्तादी मिलेगी? जी, बेसिकली इसके पैरामीटर्स पहले हमारे कॉन्टिनेंट में, मतलब क्या पूरे तकसीम हिंद से पहले ही बने हुए थे। तो वो उस्तादी शागिर्दी का ये था कि एक आदमी 6-7 खलीफे कर सकता था, 1-2 बाइख्तियार कर सकता था, और अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी उस्तादी, अपनी पग किसी और शागिर्द को दे सकता था। इसमें क्राइटेरिया ये नहीं है कि ये शागिर्द के 200 बाजियाँ उड़ा ली हैं इसने कि इसी को मिले। सही। बेशक वो जीता हो बैंगड़ भी तो हो सकता है। जो कैप्टन बनाना है वो आपको देखना पड़ता है कि उसका टेम्परामेंट कैसा है। ऐसा ही है। ठीक है, वो साहिब ईमान है कि नहीं है, टीम को कंट्रोल कर सकता है। साहिब ईमान का मतलब ये है कि उसको जजमेंट करने की सलाहियत बख्शी है ऊपर वाले ने। सही है। उसको अपने नफ्स पे काबू है, मतलब
अगर मेरा बेटा है टूर्नामेंट में और मेरे मुखालिफ का या मेरे हरीफ का बेटा भी है, मगर जीतता मेरे हरीफ का बेटा एक आध पॉइंट के बर के मगर इधर उधर कर दूं तो मेरा बेटा जीत जाएगा। उस टाइम आप में इतना हौसला और इतना ईमानदारी होनी चाहिए कि आप अपने हरीफ के बेटे को जिताओ कि वही जीतता है जेन्युइनली। हो सकता है एक पॉइंट अपने बेटे से भी लेके दे दो। सही। तो यहाँ पर होता यूँ है आजकल के जो ईमान की जो कमी है बहुत ज़्यादा है आजकल के लोगों में, क्योंकि सिखाया नहीं जाता। पहले हमको, मैं आपको सीध में पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा, नाखानदा ही समझ लो। तो मेरी मदर कहती थी वो नहीं, नकल कभी मत करना, जो भी कुछ हो जाए। हाँ, वो भी एजुकेशन में थी, लेक्चरर थी वो। अच्छा। तो नकल कभी मत करना, चोरी कभी मत करना, बेईमानी कभी मत करना। तो वो तीनों चीज़ें चल रही हैं, तो मैं सबसे नाकाम रहा जिंदगी में। नाकाम हमने किया नहीं उस मामले में। उस्ताद जी, आपके जो अपने पर्सनल फेवरेट कबूतर कौन से हैं? मुझे आज भी याद है, ये बात होगी 2000 से पहले की शायद, जब मैं यहाँ संग्रामपुर से कुछ कबूतर लेके आया। बहुत पुरानी बात है। ठीक है ना। फिर उन दिनों लैंडलाइन थे, मुझे ये याद नहीं है कि मेरा आपसे वार्तालाप कैसे। मेरा एक फ्रेंड है अंकु करके उधमपुर का ना, वो आपके पास आता जानता हूँ मैं, तो उसके थ्रू हम मिले भी हैं। हाँ, वही लाया था आपको? वही लाया था फर्स्ट टाइम यहाँ पे नीचे। अच्छा। तो मैंने सोचा आप उसको लेके आए थे। ना, वो मुझे लेके आया था। ठीक है। तो फिर आप यहाँ से स्पेशली मेरे पास आए थे वो कबूतर ढूंढने। फिर जरा वो किस्सा थोड़ा सा आप सुना दें कि उस कबूतर में ऐसी क्या खासियत थी कि उस टाइम 85 किलोमीटर का डिस्टेंस था ये, और आप स्कूटर पे आए हैं उस टाइम। मैं तो जाता था स्कूटर बाइक पे ही। सही। मैं तो जलंधर तक उस भी जाता था। ये 2000 के आसपास की बात है ना, 2001 exactly, 2000 मुझे पता है, क्योंकि मैं 2000 में यहाँ कोचिंग करने आया था। ये उन दिनों की बात है जब मैंने ये कबूतर यहाँ से लिए थे। फिर आप ट्रेनिंग में चले गए, आपने शौक मुलतवी कर दिया। जी ऐसे ही। तो वो जालदार कबूतर था, काले जालदार जिनको कहते हैं जी, आजकल तो मीसों के नाम से मशहूर हैं। ठीक। तो उन दिनों में क्या था कि जो भी छावदार कबूतर था उसको जालदार कहते थे। सही। उसका एक नाम नहीं था पर्टिकुलर, वो चाहे कमानगर हो, वो चाहे मीसा हो, सही, वो चाहे किसी भी ब्रीड से हो, चाहे शेखों वाला हो, जालदार है तो जालदार जी। आपने जितने भी कबूतर खुद बनाए, बाहर से भी परचेज किए, कबूतर इंप्रूव करने के लिए बाहर के भी पर डालने पड़ते हैं, तो कोई ऐसी ब्लड लाइन, कोई ऐसा कबूतर, कोई ऐसा नायाब कबूतर जो आपके खुडे का, जिसको हम किंग कह सकते हैं, जो आज भी आपके पास वो ब्लड लाइन उसी लेवल पे? दो हैं मेरे पास ऐसी चीज़ें जी, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही निहायत उड़ते देखे। जो एक तो मोतियों वाली ब्लड लाइन, ठीक है। एक यहाँ पर एक लाल सा शेड मारते हुए बटेरे से कबूतर आते हैं, शेखों वाले कबूतरों से बनते हैं वो। सही। और पाकिस्तान में कोमट स्पोर्ट के नाम से मशहूर है। ठीक हो गया। ठीक है। वो कबूतर मेरे पास आए, उन्होंने मेरे पास लाजवाब परवाजें दी। सही। मैंने उनको प्रिजर्व किया, अभी तक हैं, चल रहे हैं। तो वो अभी भी उनका रिजल्ट वैसा ही है? बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ उनकी हेल्थ पर डिपेंड है। आपका बच्चा हेल्दी है तो परवाज उसकी हेल्दी है। सही। बहुत। अब वो अगर आपका पलाई में कमी रह गई है जी, उसकी हड्डी नहीं बन पाए, उसका कुंदे नहीं, उसमें कमियां रह गई, तो वो परवाज भी कम देगा। तो उस्ताद जी, जो बच्चा आपका परवाज में कम रह जाता है वो हम ब्रीड में यूज कर सकते हैं, कोई बात। उसके डीएनए वगैरह सब उसकी उसमें कोई वीकनेस है उसके फीमेल में, या मेल में है तो फीमेल में है तो मेल में पूरी कर लो। मतलब कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि अगर ब्लड लाइन चाहे घसी हुई भी है ना जी, तो ब्लड लाइन ही है। सही है। अगर आपके पास इतना मोटा कबूतर है, बहुत शानदार कुंदे से है, बहुत स्ट्रक्चर भी अच्छा है, पर भी अच्छे हैं, मगर उसमें ब्लड लाइन नहीं है, आप उसका क्या करोगे? अचार डालोगे? सही है। नहीं, अमूमन तौर पे अभी ये जो सर्कलों की बात आप कर रहे थे, आंखों के डोरे, रिंग्स, क्या ये शिराजियों में नहीं होते? क्या ये देसी बिल्कुल बेकार कबूतरों में नहीं होते? ये पॉइंट्स उनमें नहीं होते? उनमें भी, उनमें इनसे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, इनसे ज्यादा अच्छे होते हैं। थोड़े दिन पहले यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था कि जंगली कबूतर को पकड़ के उसके पॉइंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं। वही बंद जोड़, वही 9वां 10वां पर, 9वां बड़ा दुम सिंगल पत्ता, ऐसा कुछ नहीं है। एक सूत जी पर में ऊपर नीचे हो जाए तो परवाज घंटों की बड़े हिसाब से बढ़ जाएगी। तो आपको लगता है? मेरे अपने एक्सपीरियंस में देखो, सब प्रेफर करते हैं 9वां पर बड़ा। जो 10वां पर है ना जी, वो आपके 9वें पर के नीचे छुपा हो, जो हमारा अपना मुशाहिदा है, और कबूतर कमान पर में हो,
मतलब ये जो पर बेंड, हाँ ऐसा पर ना हो कबूतर का, स्ट्रेट बिल्कुल ना हो। हाँ इधर से वो अंदर की तरफ टर्न करता है, उसकी वजह हल्का। उसकी वजह ये है, जब ये स्ट्रेस पे उड़ेगा, काफी लंबा उड़ेगा, इस पर को ये सीधा कर देगा। ये जो सीधा है वो और सीधा हो जाएगा, इसमें गैप आ जाएगी, नरम पड़ जाएगा उड़ते उड़ते, या ऊपर मॉइस्चर होगा, कुछ भी होगा। मॉइस्चर में कबूतर उड़ते नहीं, क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है उनको। क्या हो जाता है, आपके पर कच्चे नरम पड़ जाते हैं। हाँ। जो ही पर नरम पड़ गए, आपके कबूतर नीचे आ जाते हैं। आप ओस में उड़ाओ कबूतर, नहीं उड़ता, खेतों में गिर जाएंगे वो। हैवी भी हो जाएंगे। मगर ऐसे भी परिंदे हैं, बारिश पड़ती हुई में उड़ेंगे। सही। ये भी आपने देखे होंगे। ब्लड लाइन मैटर करती है। आजकल बोलते हैं मुलायम पर, मुलायम पर, बहुत सी बातें आती हैं नेट पर जी। तो हमारे बचपन में बोलते थे सख्त पर, प्लास्टिक की तरह, कली सख्त मतलब स्प्रिंग hard। टाइप। अच्छा, स्प्रिंग फ्लेक्सिबल ना। हाँ फ्लेक्सिबल, मगर थोड़ी सी टेंशन होती थी। उसकी चमक भी अलग होती थी। उसकी जो तीली है, जी जी, उसका जो तीली का पैटर्न होता था ना, वो बहुत ही लचकदार होता था। आम कबूतर से, जैसे मोतियों वाले कबूतर पहले आते थे ना, उनके पर, आप राजू अकरम को जानते हो? जी जी बिल्कुल। उसको पूछना, आपने कबूतर लाया था, उस जमाने में मैंने 2500 उस कबूतर का लगाया था, 200 रुपए का कबूतर आता था। कितनी देर पहले की बात है? 15, 16, 18 साल हो गए। सही। करण होता था ना, पूरू पाने में लड़का। अच्छा। उसके बच्चे भी मैंने, उसने मुझे अदल बदल दिए। मैंने बोला, तुम मुझको क्या अदल बदल, मुझे वो वाले दे दे दो। जावेद को लेके दिए थे मैंने। सही। उसने, मैंने मना किया उससे। मैंने बोला तो इनको रख ले, इनको जाया मत कर, पुरानी ब्रीड है। क्यों, हम उड़ा चुके थे श्रीनगर में, वो बहुत थे। वो नहीं थे कि कोई लेके आया था। वो जो हरी सिंह के कबूतर खाने में थे, कुछ उससे चुराए गए थे, या उससे पहले जहांगीर ने रखे हो। सही। शहनशाहों की इतनी पुरानी ब्रीड थी, वो चल रही। सही। एक लड़का था, उसका नाम था गुलाम असद, और एक लड़का था बारामूला में, उसका नाम था अजीज। तो उनके घर में वो ब्लड लाइन के 2 कबूतर थे। मादी उनसे कभी नहीं जुड़ी, हम भी बच्चे थे। आज उड़ा देना कबूतर को हमने। आज पूरा दिन तमाशा देखना, दूसरे दिन पूरा दिन तमाशा देखना, अच्छा, तीसरे दिन उसने बैठना। उन दोनों कबूतर, जब वो तीसरे दिन दोनों बैठा, बिल्कुल फिट। उनकी नाक से खून आ जाता था। ओह, संभाल तो हमें आती नहीं थी, उस बारे में तो हमें मालूम नहीं था। ज्यादातर वहां मक्की डाला करते थे, सिर्फ मक्की पे ही ज्यादा मक्की। तीसरे दिन की परवाह। वो बेसिकली क्या थे, वो जो ये सब्जी उगाते हैं, उसको क्या कहते हैं आप लोग यहाँ पर? फार्मर्स, किसान। हाँ फार्मर्स नहीं, यहाँ पर कुछ खास नाम भी है ना। और नहीं यार, जरा सब्जियां उगाते ने, बेच देने, चलो जो भी है। नहीं, जो मंडी में जो काम करते हैं। नहीं, जो फार्मर हैं, असल अच्छा, फार्मर, फार्मर था वो, सब्जी का काम करते थे। उनके पास, आपको मैं एक और टिप देता हूँ जी। ये जो मूली, शलगम, कड़म का बीज है, पहले क्वांटलों के हिसाब से होता था। इतनी उगती थी कश्मीर में, और इतना बीज होता था। आजकल तो बहुत महंगा है, महंगा है। और अगर बाजार से लोगे तो कबूतर मर जाएंगे, उसमें दवाई लगी। दवाई लगी होती हम वही डालते थे। यहाँ पे भी। सरसों नहीं, कश्मीर में सही। वहां पर बहुत होती थी। कड़म सरें जिसको हम बोलते हैं। कड़म हो गई, ये शलगम हो गया, मूली हो गई, उसका बीज। इतनी एनर्जी उसमें, ऑयल होता था डिफरेंट, इतनी परवाज थी उनमें, कहने की बात। यही मेन चीजें थी। तो वो ऑयल कंटेंट, ऑयल कंटेंट था, फैट कंटेंट आता। और ऑयल कंटेंट सीड का क्या है, जब आप दाना डालते हैं, हर मौसम में उसकी तासीर बदलती है। सही। अब गर्मियों में कबूतरों को चना डालो, खाते हैं 2-3 दिन खाएंगे, अभी हो खाएंगे, जाता। अभी खाएंगे। इस टाइम उनको जहरबाद हो जाएगा गर्मी में, गर्मी में जहरबाद हो जाएगा, बिल्कुल मर जाएंगे कबूतर, क्योंकि वो गर्म तासीर का है। मूंग बहुत पसंद करेंगे, हरी, गर्मी में। हाँ गर्मी में। सर्दी में मसूर पसंद करेंगे, चना पसंद करेंगे, तिल पसंद करेंगे, अलसी पसंद करेंगे, तोरिया पसंद करेंगे। गर्मी में सरसों पसंद करेंगे। सरसों तो थ्रू आउट ईयर खाएंगे, गर्मी में ज़्यादा पसंद करेंगे, वो भी देसी सरसों ज़्यादा, गोभी से। देसी सरसों की तासीर कड़वी भी है और ठंडी भी है। उस्ताद जी, हमारे एक व्यूअर हैं इमरान भाई जम्मू से, उनका एक छोटा सा सवाल था। वो पूछना चाहते थे कि कोई ऐसा तरीका जिससे जो अंडों से गया हुआ नर है, जो बुतना डालता हो, कोई ऐसा हम हल कर सकते हैं या कुछ? बिल्कुल कर सकते हैं। मादियों का तो इतना नहीं कह सकता जी, नर पे अबूर है। अगर आप शेयर करेंगे तो उनका बड़ा होगा। इसके लिए यार
नर इतना भी ज़्यादा घिसा पिटा ना हो, उनकी नोकें भी लंबी पड़ गई हों। मतलब जब बूढ़ा हो जाता है ना तो अपनी नोक छोड़ देता है जी। अपने शोल्डर छोड़ देता है। वो तो बिल्कुल तो आप समझ लो कि 80-90 साल का बूढ़ा आप बोलोगे इसके न मैं जवान शादी करके बच्चे पैदा करूंगा, वो थोड़ा मुश्किल काम है। जिसमें पोटेंसी रह गई हो जी जी तो वो बुत ना डालता हो, मगर पकड़ता हो, हाँ, टहलता एक्टिव हो, हो पूरा। एक्टिव हो। तो उसके लिए 2-4 चीज़ें हैं। जी। तो एक दवाई आती है, उसको बोलते हैं टेंटेक्स फोर्ट। टेंटेक्स फोर्ट। एक आती है सुपरमिन। सुपरमैन। सुपरमिन, हाँ, ये होम्योपैथिक है जी। एक स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। तो दूसरा जो है वो पोटेंसी को बढ़ाता है। उस्ताद जी देनी कैसे है? यह आपने कूट के इसमें आपने कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी है। हम कश्मीरी में बोलते हैं गदूद, अच्छा। तो इस तरह बोलते हैं हराम मगज़। ठीक। हराम मगज़ होता है जिस टाइम छिल्ला ज़बा हो, मारा जाए, तो मेल हो यंग हो सही। और गर्म में जल्दी आप उसका वो उसके स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड को आप निकाल लो उसमें, और ये चीज़ें डाल के कुछ मेडिसिन और भी हैं कॉस्टली, बहुत सी हैं, ऐसी बात नहीं है जी। हम नर ठीक कर लेते हैं जो मर्जी हो। नर रिकवर। नर्स चाहे बूढ़ा हो, रिजेक्टेड हो, मैं उससे बच्चे ले लूँ। सही हो गया। तो उसको आप कंटिन्यूस उसको फ्रिज में रखो, उसको आप उनसे मिलाकर थोड़ा कबूतर के अंडे की जर्दी, मुर्गियों की नहीं, जो ठीक है, उनको थोड़ा सा हल्का सा बॉईल कर दो आप, उनकी जर्दी हो, उसमें प्रोटीन है जो उसको कंज्यूम जल्दी हो जाता है। ठीक। वो डालकर बेसन डालकर उनकी गोलियां बना लो, उनको फ्रिज में लगा दो, क्योंकि वो जो चीज़ है वो मरनी भी नहीं चाहिए। सुबह जब आप उठोगे तो उनको वो दे दो, निहार बूंद। हाँ, मादियों को भी आप कर सकते हो। एक होती है फैट से बंद हो गई हो मादी, हाँ, जो ज़्यादा चर्बी की या वजह से उनका वो हो गई हो, वो ठीक हो जाती है। किसी का बंच ही उड़ गया है, आपके जब वो अंडों पे आई थी वो बीमार हो गई, आपने इंसान के बराबर में इतनी बड़ी टेबलेट उठाई और उसको दे दी, हलक में ठोक दी वो। तो उससे क्या होगा कि हमारी 70-80 किलो की बॉडी है, उसके कुछ ग्राम की बॉडी है, उसमें आपने हाई एंटीबायोटिक दे के उसका बंच जला दिया, वो फिर उसको कीमोथेरेपी होगी यार। समझ गए। तो उसको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दे दी या एंड्रोसिन दे दी आपने, सबसे डेंजरस दवाई है एंड्रोसिन, जो आमतौर यूज़ होती है। मतलब ये हाईली ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है। वो एक आध बोतल तो पूरे शेड को लगती है। मैं पोल्ट्री का काम करता रहा हूँ, मुझे मालूम है। मुझे पता है। पूरे शेड है ना, 10-10 हज़ार के, 8-8 हज़ार के, उनमें टैंक में पड़ती है बोतल, तो सबको दी जाती है जब उनको ज़ुकाम होता है। ज़ुकाम होता है, एसाइटिस, एक एसाइटिस होता है, दूसरा एक और डिजीज़ आती है जिसको MD बोलते हैं, मार्क्स डिजीज़। जो मार्क्स डिजीज़ है, जो से जोड़ शोड़ गाउट हो जाता है। चल रहा। बकरी का दूध दोगे तो बच्चा स्लिम रहेगा, उसकी तासीर गर्म में पत्थर खाती है, वो जड़ियाँ भी खाती है, वो सब तो वो उसके खाने इंटेक से तो उसके दूध में असर आता है, तासीर आती है। और बकरी कभी फैटी नहीं होती, नहीं होती। जम्मू प्रोविंस ले लो, जो भी गर्म इलाके में, उधर आप बकरे का गोश्त ही खाते हैं, छिला खाएंगे, ठीक है। जो ठंडे इलाके वहाँ बेड़ू खाएंगे, क्योंकि फैटी होगा, क्योंकि वहाँ पर फैट की ज़रूरत है, आपकी बॉडी पे फैट होगी। उस्ताद जी आज के टाइम पे कौन सा ऐसा उस्ताद, कौन सा ऐसा शख्स जिसको आप एडोर, जिसको आप एडमायर, जिसको आप फॉलो करते हैं? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं किसी से भी मेरा तारुफ नहीं है, जो बड़े बड़े असातिज़ा हैं। हमारे यहाँ पर क्या है कि नेट चलता है जी, उसमें किसी का इंटरव्यू आता है तो मैं वो इंटरव्यू सुनता हूँ। तो मैंने आपको पहले बताया, मैं उस्ताद फारूक भट्ट का सुनता हूँ जी। तो जब चलता हूँ मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो जैसे आशिक हुसैन साहब हैं, उनका भी मुझे अच्छा लगता है। तारुफ नहीं है, कोशिश भी मैंने नहीं की कभी, मगर खलूस से ठीक लगते हैं जी। बहुत से असातिज़ा हैं अपने ग्रुप्स में, हमारे यार दोस्त भी हैं, उनके साथ है। शफी खान साहब हैं, तो ये है अपने राजा साहब हैं इधर के, उनके साथ भी है। मगर जहाँ पर एंडोर करने की बात है कि उनके जिनके अच्छे रिजल्ट्स हैं,
वो बात अलग है। जिनको ब्रीडिंग में एक अपना एक्सपर्टीज है, जैसे कि कबूतर बनाने में अभी आजकल इतना दौर चला है सखी साहब का, तो परिंदे बनाए तो हैं उन्होंने, अच्छे हैं, लाजवाब हैं, रिजल्ट भी दे रहे हैं, मियां नज़ीर साहब हैं। तो बाकी परवाज़ें जिनकी रिजल्ट्स अच्छे हैं, अभी आप उस्ताद मोइन नवाज साहब को ले लो, उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इनिशिएटिव जो हम ले रहे हैं, जिसमें मैंने आपसे पहले भी टेलीफोनिकली बात की थी कि एक जम्मू की हम फेडरेशन बनाएंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात। आप उससे कितना मुत्तफिक हैं कि आप क्या मैं बहुत सालों से इसके लिए मेरी जुस्तजू भी रही है जी, तो इसके लिए मैं कोशिश भी करता रहा हूँ मुसलसल, मगर यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच नहीं मिला। चलो आप मेरे बाद अब आप कर रहे हैं कोशिश, तो मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल, शाना बशाना आपका, जहाँ पर मेरा आपको जो भी आपको संजोग की ज़रूरत है मैं आपको दूंगा अपनी तरफ से। उस्ताद जी, एक हमने टूर्नामेंट स्टार्ट करने का सोचा हुआ है, वो ऑलमोस्ट अब पाइपलाइन में है, जिसमें 10 छत हम जम्मू के लेंगे, 10 छत हम पंजाब के लेंगे। तो इंटरस्टेट करने के। हाँ जी, इंटरस्टेट। आपसे भी एक गुजारिश है कि आपकी साइड से भी 2 छत हमें मिलें। कोई बात नहीं, जब आ जाओ, जितनी आप चाहो मिल जाएंगी। ठीक हो गया, फिर हम ये इकट्ठे बैठ के जब भी, हाँ जब भी है, अब ये वहाँ से क्या होगा, उसके क्राइटेरिया क्या है, नॉर्म्स क्या रहेंगे, वो सब आपस में डिसाइड हो जाएं। दोनों जो फरीक हैं, दोनों को वो मंजूर होना चाहिए, सूटेबल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो उनका टाइमिंग भी है, मतलब क्या कि किस मौसम में होंगी, मई की होंगी, मतलब बैसाख की होंगी, जेठ की होंगी, ये बैठ के हम ऑन टेबल कर लेंगे। वैसे जो डेट हमने अभी सोची है, वो आपने ये क्या रखा है, एक दिन की रखी है, एक दिन की जी, प्यारा खेलना है, एक दिन का प्यारा खेलना कि फर्स्ट कप रख लो। हाँ, कप एक रख लो, कप रख लो। तो उसमें एक बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट ये भी, जो 7 कप। फिर आप ऐसा नहीं करो जैसे आप सोच रहे हो ना कि 10 वहाँ के यहाँ के, आप जम्मू कश्मीर, और कश्मीर का तो आप छोड़ो, कश्मीर का सेटिंग नहीं बैठेगी क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जी उस्ताद जी, जो हम एक 1 डे कप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें हमने 10 छतें जम्मू की, 10 छतें पंजाब की देनी है, उस बारे में आपके क्या राय है? बहुत अच्छी पहल है, जिसमें हमारा प्यार भी बढ़ेगा, ऐसे ही मोहब्बतें भी बढ़ेंगी बिल्कुल, और ये शौक भी बढ़ेगा पंजाब के साथ। वैसे ही है, हमारा उल्फतें हैं ही, दोस्तियाँ हमारी हैं, तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये उस्ताद जी एक कंबाइन एफर्ट होगा दोनों साइड से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी हम कोशिश करेंगे। हमारे जो वहाँ पर भी यार दोस्त हैं, जितने भी हमारे जी असातिज़ा वहाँ पर हैं जी, उनका भी सहयोग होगा, हमारा भी उनको सहयोग होगा। उस्ताद कपिल कौशल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर विनर जम्मू से होता, फर्स्ट प्राइज विनर अगर जम्मू से होता, तो हम जो सेलिब्रेशन का फंक्शन है वो पंजाब में रखेंगे। अगर विनर पंजाब साइड का होता, तो हम जो सेलिब्रेशन का फंक्शन है वो जम्मू में रखेंगे, ताकि एक कोलैबोरेशन भी बने। तो बहुत अच्छा है, हम जब भी फंक्शन रखते हैं तो हमारे फ्रेंड्स आते हैं पंजाब से, ऐसे ही, तो उसमें कोई नहीं, उसी से तो रौनक है। जी जी बिल्कुल। 1-2 साल से वो मदर की वजह से हमने किया नहीं, तो नहीं तो करते। जो नए बंदे अभी शौक में आ रहे हैं, उनके लिए क्या बेसिक टिप आप क्या बोल रहे हैं, उनके कैसे स्टार्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से जो नए शायकीन आ रहे हैं जी, उनके लिए ये है कि आप पहले वॉच एंड सी करें। देखें पहले आप, मेरे हिसाब से जी, या शागिर्दी रहे किसी की, किसी अच्छे जिसको आप एडमायर करते हो, जिसको आप पसंद करते हो जी, जो मतलब उस्ताद कहलाता हो, जिसको आप फॉलो, जिसमें उस्तादियों के 100 गुण न सही 10-15 तो हों जी, ठीक है, तो जो आपको आगे बढ़ा सके, आगे आपको चला भी सके, कुछ आपको सिखा भी सके। सही। बाकी आप सोचेंगे कि मैं खुद से बन जाऊंगा, खामियां रह जाती हैं। बनते बनते आप ठोकरें खाते खाते गोल तो हो जाएंगे, गोल तो हो जाओगे, मगर क्या बोलते हैं, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, तो वो रंग बाद में लाएगी, सही, तब तक आप खुद पिस जाएंगे। ऐसे ही। तो आप अनाड़ी लोगों के, जो फ्रॉड हैं, कुछ लोग जो कबूतर सेलर हैं, उनके हाथ चढ़ जाएंगे जी, आपको वो ठीक ठाक निचोड़ेंगे, मिसगाइड कर, हाँ ये टेडी बोल देंगे, ये गोल्डन बोल देंगे, मगर उसका नतीजा कुछ नहीं होगा। इसी सवाल से एक सवाल और निकलता है कि जैसे आपने कहा कि कोई मिसगाइड भी कर सकता, तो कबूतर कौन सा बाय करना चाहिए? क्या देखना हमने कबूतर खरीदते वक्त? कबूतर खरीदते वक्त देखने वाला खिलाड़ी देखेगा जो कबूतरों के बारे में नॉलेज रखता है। अब मेरा एक दोस्त, अब एक लेमैन है, एक नया शौकीन है, जो नया आ रहा है, वो कुछ नहीं देख सकता। सही, मैं आपको कह दूं,
वो एक रंग देख सकता है, जो नेट पे बातें सुनी होंगी वो आंखें देख सकता है, वो पर देख सकता है कि ऐसा है, शायद ये वही है। क्या उसे कबूतर वो लेने चाहिए जो कबूतर परफॉर्म करते हैं? बिल्कुल, उसको वही कबूतर लेना चाहिए जो परफॉर्म करता हो। नहीं तो आप कोई खेल खरीदते हैं सस्ता महंगा, आप ये मत देखिए कि मैंने 10 रुपए का खरीदा है कि 10,000 का खरीदा है। ऐसे ही आपने एक तय खरीद ली, आपने एक खेल खरीद लिया, अपने घर पे ले जाइए, उसको पर्दार कीजिए, जाइए, उड़ाइए। जो अच्छा होगा वो आपके घर पे रहेगा, जो बकवास होगा वो निकल जाएगा, या सियाना होगा अपने घर चला जाएगा अगर नजदीक है तो। सही। जो अच्छा होगा उड़ेगा, उसको देखें, उससे सीखें। सही। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप कबूतर को समझोगे भी। जी जी। और सबसे बड़ी बात है, जब लुएं पड़ेंगी, जब जेठ पकेगा, मतलब 42 + 44। हाँ, जब जेठ पकेगा तब आपको पता लगेगा हमारे पास क्या है। ऐसा ही है। पर उसके जेठ से पहले इस टाइम सब लोग बादशाह हैं। साडे काले कोल इन्ने कबूतर ने, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ जेठ पकदा तो फिर पता लगता कोई की करता है ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ है। सही है। मैं नहीं बोलता किसी के लिए, अपने लिए समझ लो। हमारी छत पे बहुत कुछ है, उस टाइम मेरे पास क्या रहेगा ये मुझे मालूम नहीं है। मैं कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं ऐसे करूँगा। बिल्कुल, बहुत कुछ बदस्ते खुदा है, ऊपर वाले के हाथ में बहुत कुछ है। उस्ताद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपका किसी दिन टाइम लेंगे तो आपके कबूतरों का भी हम अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को शो कराएंगे। फिर और इंटरेस्टिंग बातें भी आपसे होंगी, और भी कई सवाल हैं जो हमसे व्यूअर्स पूछते रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर आपसे मुलाकात होगी उस्ताद जी। एक शेर आपके अर्ज करता हूँ। जी जी। शेर बोले। कहते हैं, जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। जी। रहे यार हमने कदम कदम, रहे यार हमने कदम कदम, तुझे यार का यादगार बना दिया। मेरे चारागर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो। मेरे चारागर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो। वो जो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। क्या बात है उस्ताद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका। आपकी गाइडेंस, आपकी सपोर्ट, आपकी गाइडेंस, आपकी सपोर्ट हमें चाहिए होगी। जब भी हम आपसे बात करना चाहेंगे तो आपकी हमें जी, बंदा नाचीज़ हर वक्त आपके लिए हाजिर है, खिदमत के लिए, शौक की। उस्ताद जी एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए आप प्लीज बोल दें कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जरूर जरूर। आगे वाला कंटेंट बहुत अच्छा आने वाला है। एक और सवाल के तरफ से मैं आपको अपील करता हूँ, जो भी हमारे शायकीन हैं, दोस्त हैं, वो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको लाइक करें, जो कि आपको और आने वाली जो नई इनकी इंटरव्यूज़ आएंगे या नए इनके इस शोबे में नए नए पॉइंट्स आएंगे, वो आपको सीखने को मिलेंगे। हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इससे थोड़ा इनका हौसला अफजाई हो जाएगी। जी, तो जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो हम कश्मीर भी जा रहे हैं विद इन अ वीक। तो वहाँ आपके जो खलीफा हैं जी, उनसे भी हम मुलाकात करेंगे, तो उनका भी हम इंटरव्यू वहाँ पे करेंगे। बहुत से दोस्त हैं हमारे वहाँ पे। शुक्रिया सारे व्यूअर्स को। आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक सवाल करेंगे कि जैसे आकाशी भाई ने आपसे पूछा कि मिसगाइड हो जाते हैं, हम भी बड़े मिसगाइड हुए हैं। अरे यार, अभी तक हो रहे हैं। अब ये टेडी चला हुआ क्या है, ये गोल्डन नहीं उड़ता कि उस्ताद ऐसा क्या आंखों में देखते हैं जो कि आम बंदे को पता ही नहीं होता, और वो उनको चाहिए देखते हैं। जैसे आपने बताया, बड़ा अच्छा बताया आपने, और मज़ा आया सुनकर, और वो व्यूअर्स को भी मज़ा आएगा। एक इसका मैं भी जवाब दूंगा। अभी तो उस्ताद कुछ नहीं बेचते, वो पहले से खरीदने के लिए आए थे। मुझे सफ़ेद आंखें चाहिए, मुझे लाल आंखें चाहिए, उसमें ये रिंग्स होना चाहिए। नहीं, इसका एक रिंग्स का जो मसला है, वो बताएं। ये जो शुआए आफ्ताब है, जिसको सन रेज कहते हैं, वो अल्ट्रा वायलेट, जब आप काफ़ी बुलंदी लोगे ना, तो जो कुर्रे अर्ज़ है, मतलब जो ओजोन लेयर है ना, तो उस लेवल के जब आप मुकाबिल में चले जाते हैं, कुछ किलोमीटर परिंदे ऊपर चले जाते हैं, वहाँ पर स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्ट्रेन बढ़ जाता है आइज़ पे। जो रिंग वाली आँख होती है, उसमें क्या होता है, वो जो एडाप्टेशन सर्कल जिसको आप ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो हम क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। उसका रीज़न ये है मेरे भाई कि वो एक पर्दा है, वो एक सेफ्टी टू रेटिना है। वो जब आप धूप में निकालोगे परिंदे को, जब भी आप आंख देखोगे रात को, उसका पिपल डायलेट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। थोड़ा सा अंधेरा हो जाए,
तो वो अपना डेला पूरा खोल देगा, अंदर आपको एक हल्की किनारी दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा, आप उसकी आंख में कुछ नहीं देख सकते। जब सुबह आप शेड में भी देखोगे तब भी आपको उसकी आंख नॉर्मल नजर आएगी। जब आप बिल्कुल सनलाइट के नीचे, सूरज के नीचे उसको देखोगे, डॉट आ जाएगा, मतलब आंख उसका जूम हो जाएगी। वो जूम करेगा, वो जो जूमिंग है वो उसका रेटिना कवर करेगा, जो शुआए आफ्ताब है, जो डायरेक्ट सन रेज पड़ रही हैं, उसको सेव करने में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। वो सूरज के बीच में जाके उड़ सकता है वो परिंदा, उसकी वापसियां भी अच्छी होंगी तकरीबन। मगर वो अगर हाई फ्लायर है उसमें है, अगर वो लो फ्लायर में है, अगर वो आपके जिसके लिए आप उसको ढूंढ रहे हो वो देसी कबूतर में है जो बाड़ी में दाने खा रहा है, उसका आप क्या उसको अडाप्टर सर्कल से क्या काम है? उसने तो मिट्टी खानी है, नीचे से वो दाने छाने चुगने, उसमें भी तो होते हैं। वो तो फिर ये है कि जैसे आपने कहा कि इनब्रीड हुए हैं या अपनी लाइन में है, तो उसमें भी वो चीज़ इनब्रीड में मैक्सिमम आएगा। सही है। या आप दोनों पेयर सर्कल वाला बांधोगे तो उसमें भी आएगा, सब बच्चों में नहीं आएगा, किसी में कम ज्यादा हो जाएगा, किसी में प्रोमिनेंट आएगा। ऐसा है कि जिसमें अडाप्टेशन रिंग, एक वाइट अडाप्टेशन रिंग भी आता है। हाँ, वाइट भी आता है। बेसिकली अगर लाल आंख का हो, एक तो जमीन आ गई, रिंग अलग होता है, रिंग एक अलग है ना। बेसिकली आंख फटती है जब आप क्रॉसेस करते हो। आपको पता है ललारिया कलर कैसे बनाते हैं? हाँ, मिक्स करके, बेसिक कलर है ना, उनका आप कॉम्बिनेशन करते हो, इसकी इतना डालना है, इसमें पिंक डालना है, इससे ब्लू बन जाएगा, इसमें ये और रेड और ग्रीन डालेंगे ब्राउन बन जाएगा। ऐसे ही जब आप पहली चोल मिलाओगे, पहली बार पेयर अप करोगे, पहली बार तकरीबन उसका डोमिनेंट ब्लड होगा, मेल का अपने ऊपर, फीमेल का अपने ऊपर, जो भी डोमिनेंट हो। फिर जोड़ा ताक आएगा नेक्स्ट चोली में, ठीक है, ये भी आप देख लेना। नेक्स्ट चोली में तो वो क्रॉस करेगा। जब आप कोई नई ब्रीड उसमें डालोगे, जब 7वीं पुश्त होगी उसकी, 6ठी 7वीं, तो वो उसकी पुरानी जो साइंस हैं वो खत्म होती जाएंगी, वो जिसमें आप डोमिनेट करना चाहते हो उसमें जाएगा। मगर वो ब्रीडिंग की आप में सेंस चाहिए, आपको उसका नॉलेज चाहिए। मैं हुमर को हाई फ्लायर कैसे बनाऊंगा, मुझे तो पता होना चाहिए ना। उस्ताद जी, जीन एक LDH1 जो मतलब एंड्योरेंस, जिसको हम फ्लाइंग वाला बोलते हैं, एक दिन आर्टिकल ये पढ़ा है ना, लेकिन ये बड़ी मतलब टफ है कि हम किसी को बोलेंगे, बहुत सारी बातें हैं इसमें, ठीक है, जिसमें वो A+ वो सब। बेसिकली मैं बताऊं आपको, ये जो भी आजकल ये जो आइज का, ये जो आप जीन्स पर प्लस वगैरह, बिशप साइंस वगैरह, ये सारे आए हैं जो हमारे अब्रॉड कबूतरबाजी करते हैं, अंग्रेज, जर्मन जी, चाइना, बेल्जियम, जर्मनी में ही पड़ता है। जो लोग हुमर की एंडोरेंस देखते हैं, उनमें सियान, आंख से कबूतरबाज सियान कैसे देखता है बताओ? कैसे देखेंगे? आप बोलोगे कबूतर सियाना है, आप कैसे बोल दोगे? क्या देखा आप? आंख क्या है? आई जो है, एक कबूतर की बात आप छोड़ो, आप एक गाड़ी लेते हो, उसके साथ एक कैटलॉग मिलती है, एक बुक मिलती है आपको, उसमें लिखा होता है इसका इतना सीसी इंजन है, इसका ये गियर है, यहाँ एयर बॉक्स, इसका ये फलाना है, इतनी फ्यूल कैपेसिटी है, इतने कैपेसिटी से ज़्यादा पड़ाओगे तो हीट हो जाएगा, आप इसको अप टू 80 रखना तो आपका अच्छा परफॉर्मेंस देगा, एवरेज अच्छी देगा। ये क्या होता है? जो आंख है वो एक इंडेक्स है, वो बुक है, वो कैटलॉग है। अगर आप कैटलॉग को पढ़ना चाहते हो, उसके लिए इंजीनियरिंग तो आपने माड़ी मोटी की थी होनी चाहिए थी ना, तो आपको ऑटोमोबाइल का पता भी चाहिए आपको। आपने इन्होंने डेयरी रखी है, ये देखेंगे ये भैंस मोरा है, इसका मुंह कैसा है, इसकी कुंडी है, इसकी लंबाई क्या है, ये नीली रावी है, इसकी लातें छोटी हैं, ये क्या है क्या नहीं है, इनको पता होगा जो ये जानते हैं अपने फील्ड में। ये हॉलस्टर फेजर है, ये मोजरेला है, ये जर्सी है, जर्सी बिल्कुल, उसका मुंह कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, उसका प्रोमिनेंट कलर कैसा है, आपको पता लगेगा। जो जिस फील्ड में है उसको उसका। मेरे दादे को घोड़ों का पता था, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर थे तो वो सब घुड़सवार थे, मेरी ग्रैंड मदर भी घुड़सवार थी, बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा उस टाइम में स्कूटर नहीं होते थे, उस टाइम में घोड़े होते थे। मेरा ग्रैंड फादर अप टू शिंजियांग तक, अप टू यहाँ जब गलवान है उधर तक, यारकंद वगैरह तक घोड़े लेने जाता था। हेडमास्टर थे वो, और घोड़ों के बहुत शौकीन थे। टर्किश घोड़े वो पसंद करते थे, वो सर्दी में, क्योंकि लद्दाख वाले एरिया से आते थे, ठंड में वो बियर करते थे, कश्मीर की सर्दी उधर ग्रो करते थे। अब यहाँ से फ्रेजर ले आओ, गर्म एरिया की गाय, सर्दी पड़ जाएगी वो बैठ जाएगी।
वो फील्ड में घूमती है वहां खुला, तो उसके काउबॉय जाते हैं घोड़े पर, तो उसको लेते हैं डेली के, वो 30 किलोमीटर निकाल रही है, आपने उसको खूंटे से बांधा हो तो बीमार होगी, उसका फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, उसकी जो कैल्शियम क्वांटिटी है, जो उसके दूध में फैट आनी है या कैल्शियम आना, वो कहाँ से आएगा? वो बोन से आता है, एक्सरसाइज से आता है, लिगमेंट्स में ही आरबीसी बनती है, से बोन मैरो में बनती है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा बायोलॉजी भी चाहिए। इधर बंदे ने गाय भैंस खरीद ली, उसको बांध के रख दी, उधर ही डाल रहे, बोला मैं पट्ठा पाया, कितनी देर निकालेगा? 5 सुबह निकलेगी बद के, वो भी टीके लगा के, बाद में खत्म हो जाएगी। 18 सुबह होती है। डेयरी फार्म होंगे आर्मी के, उनको देखो उन्होंने हाथे में छोड़ दी होगी खुली मूवमेंट। डेयरी फार्म में होते हैं फाटक। अभी जैसे हमारी फ्लाइंग है, आप अच्छे कबूतरबाज के पास बहुत दर्पण देखोगे। ये भी वो एक ख्वाजा साहब आते हैं नेट पर, वो बोलते हैं ये फरारी शौक है। ये वाकई में फरारी शौक है। अगर आपने हाई लेवल का करना है ना, यू नीड फाइनेंशियल सपोर्ट। आपके पास पैसा चाहिए। हम रास्ते में भी यही बात कर रहे थे कि कबूतर परवरी में पहला शौक एरिया चाहिए। आजकल की जो कबूतरबाजी हो रही है ना, जहाँ पर अच्छे एरिया हैं, दरियाओं के करीब, खेतों के बीच में, वादियों से दूर, अच्छी ऑक्सीजन हवा में, जहाँ पर नमी भी रहती है गर्मी में, वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा है। आप सिटी में उड़ाओ, नहीं उड़ेगा। उस्ताद जी एक बड़ी अच्छी लाइन गई है, खुली दुम ते चौड़ी दुम, प्याज जेठ से दोनों ही गुम। जो भी है ना, लंबी परवाज वाला कबूतर जो पट्टी मार रहा है, बंद दुम वाला जो भी है, वो पट्टी तो मारेगा। तो पहले पट्टी वाला अलाउड ही नहीं था गिरेबाज कबूतरी में। आपकी आंख से हिल गया तो वो काट देते थे। सीधा बंद। सामने उड़ता है, सामने दिखता है। सहारनपुरी कबूतर को क्यों पसंद करते थे ऑल इंडिया में? वो इतना सा विजिबल रहता है, आपकी आंखों को पूरा दिन दिखेगा। हमारा कबूतर तो लपता ही नहीं। अभी पूछ रहे थे ना आप, अच्छा कबूतर कौन सा है? शाम तक भी नहीं लगता मेरे। अच्छा कबूतर कौन सा है? अरे। अच्छा कबूतर यहाँ पर हमारे सियालकोट का बटेरा, शानदार कबूतर जिसका टाइम की पाबंदी है। सही है। उनमें से कॉमर सपोर्ट द बेस्ट बटेरा कबूतर। हाँ, बटेरा शेखों वाला। शेखों वाले में 3 4 5 कलर हैं। दिखाई दिया लाल चीने उनमें आएंगे, रेडनेस उसमें होगी, लाल फूल आएंगे। जो आपके इनके हैं मियाँ नज़ीर साहब के परिंदे, उनमें मैक्सिमम उनका पर पड़ा है। उनके डब वालों में भी पड़ा है। उनमें लाल परी आती है, बोलते लाल परी क्या है? शेखों वाला ब्लड है, शेखों और कुछ नहीं है। बहुत खूब उस्ताद। तो जो उसमें क्या है, वो ज़्यादा वेट नहीं है, परेल कबूतर है। तो उस्ताद जी हमने एक चीज़ तो नोटिस नहीं की है, एक चीज़ हमने देखी है बखूबी कि आप एक किताब है, कि जो हमने ऑब्जर्व किया है कि आप एक किताब है, और किताब को मैं कहता हूँ गलत होगा कि अगर हम 1 घंटे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो उसको जल्दी पन्ने उलटने वाली बात होगी। तो मेरे ख्याल में आपके साथ हमें 2 3 4 एपिसोड करने पड़ेंगे, ताकि कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अपने देखने वालों के लिए और अपने लिए निकाल सकें। तो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आप हमारे साथ अवेलेबल हुए, और आपने हर सवाल का जवाब दिया और हर बात पर आपने अपनी सहमति दर्ज करी।